हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। जो पूरा का पूरा शो AEW ने लेट ग्रेट ब्रॉडी ली के ट्रिब्यूट के तौर पर ऑर्गेनाइज किया था और इस पूरे शो पर हमें AEW की तरफ से ब्रॉडी ली को बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार ट्रिब्यूट देखने को मिली है, जिस पूरे शो के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के पूरे AEW के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW स्पेशल ब्रॉडी ली के ट्रिब्यूट डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के सभी कास्ट एंड क्रू से ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट देते हुए शुरू हुई और शो के शुरुआत में ही AEW का हर एक क्रू मेंबर एंट्रेंस रैंप पर खड़ा था, जहां पर AEW ने ब्रॉडी ली के नाम पर 10 बार बेल रिंग की और यहाँ पर सभी रेसलर्स में टोनी खान के साथ साथ ब्रॉडी ली के फैमिली मेंबर, उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी थे और ये इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने का काफी बढ़िया तरीका था। जिसके बाद हमें जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला और यहाँ पर जॉन मॉक्सली बता रहे थे कि किस तरीके से जॉन मॉक्सली और ब्रॉडी ली अपने करियर की शुरुआत से एक दूसरे को जानते हैं और किस तरीके से आज से करीब 10 साल पहले ब्रॉडी ली और जॉन मॉक्सली एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग इवेंट में एक दूसरे से मिले थे और कैसे WWE कंपनी के थ्रू अब जॉन मॉक्सली AEW कंपनी में भी आ चुके थे। जो ब्रॉडी ली के साथ की हुई पूरी जर्नी जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर बताई और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने ब्रॉडी ली को ग्रेट ह्यूमन बीइंग कहा। पर जॉन मॉक्सली के इन थॉट्स के बाद क्रिस जेरिको ने AEW के डायनामाइट शो पर कमेंट्री ज्वाइन की, जिसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो का पहला मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर यंग बक्स और कोल्ट कैबाना मिलकर मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी को फेस कर रहे थे। और इस मैच से पहले AEW ने प्राइवेट पार्टी और यंग बक्स की एक स्टोरी लाइन भी दिखाई कि किस तरीके से आज तक प्राइवेट पार्टी यंग बक्स को ओवरकम नहीं कर पाई, जिससे इस मैच को देखने के लिए फैंस को एक अच्छी खासी बैक स्टोरी मिल गई। और हाँ, इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने लायक बात यह थी कि इस वीक के डायनामाइट शो पर हर एक रेसलर ने अपने हाथ में ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट देते हुए एक ब्लैक पट्टी बांध कर रखी थी। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में डार्क ऑर्डर के मेंबर कोल्ट कैबाना ने इस मैच में बहुत ज्यादा डोमिनेट किया और हमें इस मैच में कोल्ट कैबाना की तरफ से ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट भी देखने को मिली। और जब ये मैच प्राइवेट पार्टी के हाथ से निकल रहा था, तब मैट हार्डी ने इस मैच में चीटिंग कर इस मैच में अपने टीम का कमबैक करवाया, जिसके बाद हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। और इस मैच में कोल्ट कैबाना और यंग बक्स इस तरीके से साथ में मिलकर काम कर रहे थे कि मानो ये तीनों बहुत सालों से एक दूसरे के साथ टैग टीम में ही काम कर रहे हैं। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद जब इस मैच के आखिर में प्राइवेट पार्टी ने यंग बक्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यंग बक्स को जब पिन किया था, तब किसी तरह कोल्ट कैबाना ने इस मैच को सेव कर लिया, जिसके ऊपर मैट हार्डी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और यहाँ पर मैट हार्डी एक स्टील चेयर का इस्तेमाल करना चाहते थे, पर प्राइवेट पार्टी ने यंग बक्स के ऊपर स्टील चेयर इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जिस बीच कोल्ट कैबाना ने मैट हार्डी के ऊपर अटैक किया और कोल्ट कैबाना और यंग बक्स ने प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को पिन कर कोल्ट कैबाना और यंग बक्स अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। और यहाँ पर ये देखकर अच्छा लगा कि इस मैच में भी AEW ने प्राइवेट पार्टी और मैट हार्डी की काफी बढ़िया स्टोरी लाइन दिखाई है और इस मैच को भी ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर रिंग साइड पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे। पर इस मैच के बाद द अक्लेम्ड यहाँ पर आ गई और यहाँ पर द अक्लेम्ड द यंग बक्स के ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट गाना चाहती थी, पर द अक्लेम्ड द यंग बक्स के ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट गाती इससे पहले ही यहाँ पर SCU आ गई और SCU ने द अक्लेम्ड को रिंग के अंदर फेंक दिया, जिसके बाद यंग बक्स और कोल्ट कैबाना ने द अक्लेम्ड के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और द अक्लेम्ड को रिंग के बाहर फेंक कर SCU, यंग बक्स और कोल्ट कैबाना ने इस सेगमेंट के आखिर में स्टैंड टॉल किया। पर इसके बाद हमें एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर डार्बी एलन ब्रॉडी ली को लेकर अपने थॉट शेयर कर रहे थे और यहाँ पर डार्बी एलन ने बताया कि डार्बी एलन पहली बार ब्रॉडी ली को AEW कंपनी में आने के बाद ही मिले थे और ब्रॉडी ली के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद से ही डार्बी एलन ब्रॉडी ली के साथ काम करना चाहते थे। और डार्बी एलन ने ब्रॉडी ली को बिहाइंड द सीन्स देखा है, लेकिन डार्बी एलन ब्रॉडी ली के साथ कभी भी रिंग शेयर नहीं कर पाए। पर इसके बाद आगे AEW के डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच था, जहां पर लांस आर्चर और डार्क ऑर्डर के स्टू ग्रेसन और इवी लूनो मिलकर एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड को फेस कर रहे थे। और इस मैच को लेकर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि गाइस इस मैच के लिए लांस आर्चर लूक हार्पर के गेटअप में आए थे और लांस आर्चर की तरफ से भी ब्रॉडी ली को एक काफी बढ़िया ट्रिब्यूट थी।
पर जब इस मैच के लिए एडी किंगस्टन रिंग के अंदर आए तब एडी किंगस्टन ने एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी किंगस्टन ब्रॉडी ली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर अब ब्रॉडी ली के जाने के बाद एडी किंगस्टन दिखाना चाहते हैं कि डार्क ऑर्डर ब्रॉडी ली के बगैर कुछ भी नहीं है। जो एक मिक्सड अप प्रोमो एडी किंगस्टन ने यहाँ पर कट किया, जिसके बाद हमें इन दोनों ही टीम्स के बीच में एक छोटा सा ब्रॉल देखने को मिला। पर इस ब्रॉल के बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और इस मैच में भी इस मैच की शुरुआत से डार्क ऑर्डर ने इस मैच में डोमिनेट करना शुरू कर दिया। पर हम जानते हैं कि हमेशा ही बनी बुचर और ब्लेड के मैच में इंटरफेयर करती है और उसी तरीके की कुछ चीज हमें इस मैच में भी देखने को मिली। और इस मैच में बनी की डिस्ट्रैक्शन के बाद इस मैच का पूरा मोमेंटम लांस आर्चर और डार्क ऑर्डर से शिफ्ट होकर एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड के पास चला गया, जिसके बाद हमें इस मैच में स्टू ग्रेसन की कमबैक के तौर पर ब्रॉडी ली को एक बहुत ही बढ़िया ट्रिब्यूट देखने को मिली है। और इस मैच में भी लांस आर्चर ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में डार्क ऑर्डर ने ब्लेड के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर ब्लेड को पिन कर डार्क ऑर्डर अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद लांस आर्चर, डार्क ऑर्डर और जैक द स्नेक रॉबर्ट्स ने एडी किंगस्टन को घेर लिया, जिसके बाद सभी ने एडी किंगस्टन के ऊपर अपने अपने मूव्स लगाए और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट्स ने भी एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद हमें फिर एक बार काफी सारे रेसलर्स ब्रॉडी ली के ऊपर अपने थॉट शेयर करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर FTR के वन हाफ डैक्स हारूड, आर्न एंडरसन, कोल्ट कैबाना और AEW के रेफरी ब्रायन रेसबर्ग अपने थॉट्स ब्रॉडी ली के ऊपर शेयर करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन रेसबर्ग बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो चुके थे। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर एडम हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर मिलकर MJF और सैंटाना और ओटिस को फेस कर रहे थे। और जैसे मैंने कहा था वैसे ही हमें इस मैच में जॉन सिल्वर, ब्रॉडी ली ने जॉन सिल्वर को गिफ्ट दिए हुए कपड़े पहनकर आते हुए दिखाई दिए। पर इस मैच के पहले एक देखने लायक स्पॉट ये था कि गाइस इस मैच के पहले एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर ने ब्रॉडी ली के स्टाइल में सैंटाना और ओटिस के ऊपर पेपर फेंक कर मारे, जो कि अगर आप BTE देखते हैं तो फिर आपको पता होगा। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में ही एडम हैंगमैन पेज ने MJF के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक करना शुरू कर दिया, जिस अटैक से बचते हुए MJF ने रिंग साइड पर जाकर ब्रॉडी ली के बेटे को कुछ भला बुरा कहा। पर MJF के इस मैच में दोबारा से वापस आने के बाद हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया एक्शन और बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और जॉन सिल्वर को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जॉन सिल्वर ने इस मैच में पूरी तरीके से ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट दी है, क्योंकि इस मैच में जॉन सिल्वर अपने मूव्स छोड़कर ब्रॉडी ली के मूव्स ही लगा रहे थे। और फिर एक बार इस मैच में सैंटाना और ओर्टिज और एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर की परफॉर्मेंस देखने लायक थी। और इसी मैच में एक टाइम के लिए MJF ने जॉन सिल्वर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, जिसके बाद सैंटाना और ओर्टिज ने भी मिलकर जॉन सिल्वर के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाया। और देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली ये मैच डार्क ऑर्डर हार सकती है, पर एलेक्स रेनल्ड्स ने इस मैच को अपने टीम के लिए सेव किया, जिसके बाद रेफरी की नजर बचाते हुए वार्डलर रिंग के अंदर आ गए और वार्डलर ने एलेक्स रेनल्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पर तभी यहाँ पर ब्रॉडी ली के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर एरिक रेडबियर्ड आ गए, जिन्हें आप WWE में एरिक रोवेन के नाम से भी जानते होंगे। और यहाँ पर आकर एरिक रोवेन ने वार्डलर के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और वार्डलर के ऊपर अटैक करते करते एरिक रोवेन वार्डलर को बैकस्टेज में ले गए। और इसके बाद एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर ने ओर्टिज के ऊपर अपना फिनिशर लगाया। और यहाँ पर डार्क ऑर्डर ये मैच जीतने के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन MJF ने ओर्टिज का पैर लेकर रोप के ऊपर रख दिया, जिससे ये पिन ब्रेक हो गई। और यहाँ पर MJF दोबारा से ब्रॉडी ली के बेटे के पास गए और MJF ने ब्रॉडी ली जूनियर के सिर के ऊपर से ब्रॉडी ली जूनियर का मास्क उतार दिया, जिसके बाद तो ब्रॉडी ली जूनियर ने MJF के ऊपर एक कैंडो स्टिक से अटैक किया। और ये ब्रॉडी ली जूनियर के लिए भी एक काफी बढ़िया मोमेंट थी। और जब इस मैच के आखिर में एलेक्स रेनल्ड्स, जॉन सिल्वर और एडम हैंगमैन पेज ओर्टिज को घेर कर खड़े थे, तब एडम हैंगमैन पेज और एलेक्स रेनल्ड्स रिंग छोड़कर बाहर चले गए और जॉन सिल्वर ने ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट देते हुए ओर्टिज के ऊपर ब्रॉडी ली का फिनिशर डिस्कस क्लोज लाइन लगाया। और यहाँ पर ओर्टिज को पिन कर जॉन सिल्वर अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं, जिसके बाद तो ब्रॉडी ली जूनियर भी काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद एरिक रेडबियर्ड भी बाहर आ गए, जिनके हाथ में गुड बाय फॉर नाउ माय ब्रदर का साइन था। और वो भी यहाँ पर ब्रॉडी ली को याद कर बहुत जोर जोर से रो रहे थे, जो दिखाता है कि ब्रॉडी ली रियल लाइफ में कितने अच्छे इंसान थे। पर इसके बाद हमें एडी किंगस्टन का ब्रॉडी ली के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर एडी किंगस्टन ने बताया कि किस तरीके से एडी किंगस्टन और ब्रॉडी ली अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक दूसरे के साथ एक टैग टीम का हिस्सा थे। जो बात अगर आपने हमारी 10 थिंग्स यू डिडंट नो अबाउट ब्रॉडी ली की वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि एडी किंगस्टन और ब्रॉडी ली अपने करियर की शुरुआत में एक टैग टीम का हिस्सा थे। और वो वीडियो
अगर आपने नहीं देखी तो फिर आप ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद AEW के डायनामाइट शो पर AEW के विमेंस डिवीजन से एक टैग टीम मैच था, जहां पर डार्क ऑर्डर के एना जे और टाया कॉन्टी मिलकर ब्रिट बेकर और फिनोल्पी फ्रॉड को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मुझे लग रहा था कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक वीकेस्ट मैच हो सकता है, पर जो परफॉर्मेंस इस मैच में टाई कॉन्टी और एना जे ने दी है वो परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरा इस मैच को देखने का नजरिया बदल गया। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच शुरुआत से लेकर आखिर तक एक बैक एंड फोर्थ एक्शन मैच था, जहां पर इस मैच में कई बार मोमेंटम फेस टीम के पास था तो कई बार इस मैच में मोमेंटम हील टीम के पास था। और हमें एज यूजुअल रेबा के भी इस मैच में इंटरफेरेंस देखने को मिली। पर जब इस मैच में एना जे आ गई तब ये मैच रेसल करते करते एना जे बीच में ही इमोशनल हो गई, जिसका एडवांटेज लेकर फिनोल्पी फ्रॉड ने मैच जीतने का सोचा। लेकिन एना जे ने यहाँ पर किक आउट कर फिनोल्पी फ्रॉड के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाया, जिस दौरान टाई कॉन्टी ने ब्रिट बेकर को इस मैच से बाहर रखने का काम किया। और यहाँ पर एना जे सबमिशन के सहारे अपनी टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। और मैच के बाद भी एना जे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। पर ये मैच खत्म करने के बाद जब एना जे और टाई कॉन्टी बैक स्टेज में चली गई तब रिंग के अंदर टोनी शिवानी ब्रिट बेकर का इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि ब्रिट बेकर के साथ करंटली बहुत ही बड़ा मैच चल रहा है और ब्रिट बेकर ये मैच भी इसी वजह से हार चुकी है। जो बात कहकर ब्रिट बेकर ने ब्रॉडी ली के ऊपर एक शॉट ले लिया, लेकिन तभी यहाँ पर थंडर रोजा आ गई और थंडर रोजा ने ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और फिर एक बार यहाँ पर रेफरीज ने थंडर रोजा और ब्रिट बेकर को अलग अलग किया। और यहाँ पर थंडर रोजा और ब्रिट बेकर की एक दूसरे के साथ राइवलरी चल तो रही है, लेकिन पता नहीं ये राइवलरी एक दूसरे के ऊपर अटैक के आगे कब बढ़ेगी। पर इसके बाद हमें क्रिस जेरिको भी ब्रॉडी ली को लेकर अपने कुछ स्टोरी शेयर करते हुए दिखाई दिए। पर इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर डार्क ऑर्डर के प्रेस्टन वांस, ऑरेंज कैसिडी और कोडी मिलकर टीम टैज के ब्रायन केज, रिकी स्टार्क्स और पावर हाउस हॉब्स को फेस कर रहे थे। और ये मैच टोनी खान ने नहीं बल्कि ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर ने बुक किया था, क्योंकि ब्रॉडी ली के चले जाने के बाद टोनी खान ने ब्रॉडी ली जूनियर से कहा था कि ब्रॉडी ली के बेटे आज के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के लिए जो मैच चाहे वो मैच बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रॉडी ली के बेटे ने अपने AEW के 3 फेवरेट रेसलर प्रेस्टन वांस, कोडी रोड्स और ऑरेंज कैसिडी का मैच टीम टैज के खिलाफ करवाया। पर इस मैच के पहले इस मैच के रेफरी ब्रायन रेसबर्ग एक बार फिर से इमोशनल हो चुके थे, जहां पर कोडी ने ब्रायन रेसबर्ग को संभाला। पर मुझे लगा कि इस मैच की शुरुआत में सिर्फ कोडी और टीम टैज के बीच की स्टोरी चल सकती है, लेकिन जब कोडी अपने कॉर्नर में टैग करने के लिए गए तब कोडी ऑरेंज कैसिडी को टैग करना चाहते थे, लेकिन अपने लेजीनेस के चलते ऑरेंज कैसिडी ने कोडी से टैग नहीं लिया, जिससे कि कोडी को मजबूरन प्रेस्टन वांस को टैग देना पड़ा। जो स्टोरी दिखाती है कि डार्क ऑर्डर के कोडी के ऊपर अटैक के बाद कोडी डार्क ऑर्डर के ऊपर भरोसा करने के लिए हिचकिचा रहे थे। पर इसके बाद हमें इस मैच में प्रेस्टन वांस की भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पर हमेशा की तरह ही ऑरेंज कैसिडी की इस मैच में आने के बाद हमें ऑरेंज कैसिडी के बहुत ही डेंजरस किक्स ऑफ डूम देखने को मिले हैं, जिसके बाद तो इस मैच में टीम टैज ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया, लेकिन ऑरेंज कैसिडी इस मैच में गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर टैज ने एक स्टील चेयर उठा ली। और टैज के हाथ में स्टील चेयर देखकर आर्न एंडरसन भी टैज के सामने एक स्टील चेयर लेकर खड़े हो गए, जिस बीच ऑरेंज कैसिडी ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाया, जिसके बाद कोडी ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर अपना फिनिशर क्रॉसरोड्स लगाया और इसके बाद रिकी स्टार्क्स के ऊपर अपना फिनिशर स्पाइन बस्टर लगाकर रिकी स्टार्क्स को पिन कर प्रेस्टन वांस अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। जिसके बाद प्रेस्टन वांस, ऑरेंज कैसिडी और कोडी अपनी जीत सेलिब्रेट कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर टीम टैज ने इन तीनों के ऊपर ही अटैक कर दिया, जिसके बाद अरीना की लाइट्स ऑफ हो गई और सबको लग रहा था कि यहाँ पर स्टिंग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डार्बी एलन फैंस के बीच में से चलकर आ रहे थे। पर डार्बी एलन के रिंग तक पहुंचने से पहले ही एक बार फिर से लाइट्स ऑफ हो गई। पर इस बार स्टिंग ने डार्बी एलन को ज्वाइन किया, जो दिखाता है कि स्टिंग और डार्बी एलन अब एक ही पाथ पर आ चुके हैं। और यही स्टिंग और डार्बी एलन के रिंग के अंदर आने के बाद टीम टैज फिर एक बार रिंग छोड़कर चली गई और दोबारा से इनके बीच का ये सेगमेंट इसी तरीके से खत्म हुआ। पर कमर्शियल ब्रेक से लौटने के बाद कोडी रिंग के अंदर माइक लेकर खड़े थे और यहाँ पर बात करते हुए कोडी ने ब्रॉडी ली को लेकर अपने कुछ स्टोरी शेयर किए हैं। पर इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने से पहले कोडी ब्रॉडी ली के फैमिली को रिंग के अंदर बुलाना चाहते थे, जिसके बाद ब्रॉडी ली की वाइफ और ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर अपने फादर के ऑनर में ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर ने ब्रॉडी ली के शूज रिंग के बीचों बीच रख दिए, जो देखने में काफी इमोशनल सीन लग रहा था। पर इसके बाद ब्रॉडी ली के बेटे से बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि ब्रॉडी ली AEW के ग्रेटेस्ट TNT चैंपियन में से एक थे, तो यहाँ पर टोनी खान ब्रॉडी ली जूनियर को एक TNT चैंपियनशिप गिफ्ट करना चाहते हैं। जिसके बाद टोनी खान ने ब्रॉडी ली जूनियर को
TNT चैंपियनशिप की एक रेप्लिका गिफ्ट दे दी। जिसके बाद हमें ब्रॉडी ली को लेकर एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो पैकेज वीडियो देखने को मिला है, जिस प्रोमो पैकेज वीडियोस में ब्रॉडी ली की कई सारी मेमोरीज थी और इन मेमोरीज में WWE सुपरस्टार्स भी इन्वॉल्व थे, जो कुछ फोटोज में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पर इसी तरह इस वीक का AEW का डायनामाइट शो खत्म हुआ, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया शो था और मेरे हिसाब से यही ब्रॉडी ली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया ट्रिब्यूट थी। और आप भी इस शो के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताइए। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?